दोस्तों, एक बात जो अब आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, खासकर हमारे देश के लिए। जी हाँ, जहाँ पर कोलकाता कांड हुआ, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं, लड़कियों को इंसाफ मिले, रेप पीड़िता को इंसाफ मिले। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। अब एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं जो 2023 में जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में रोजाना 345 लड़कियां गायब हो जाती हैं जिनका कुछ नहीं पता होता। 170 लड़कियों को किडनैप किया जाता है। 172 लड़कियों का पता ही नहीं लगता। 3 लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होती हैं। 18 साल से अधिक की लड़कियां ज्यादा लापता। जी हाँ, बहुत चौंकाने वाली बात है ये। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। जो लड़कियां गायब होती हैं उनमें से अधिकतर का पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ गई हैं, लापता होने के पीछे राज क्या है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जुलाई 2023 में संसद में पेश किया था। इस रिपोर्ट में 2019 से 21 के बीच का हवाला दिया गया है। इस दौरान लगभग 13,13,000 बेटियां लापता हुई। मंत्रालय के अनुसार पूरा डेटा एनसीआरबी ने जुटाया था। जितनी लड़कियां गायब हुई उनमें 10,61,648 की उम्र 18 साल से अधिक थी और वहीं 25,14,130 तकरीबन लड़कियां 18 साल से कम। तो ये बहुत चौंकाने वाला डेटा है। लड़कियों का किडनैप होता है। कई हमने आपको जो डेटा बताया कि लड़कियां गायब कैसे होती हैं, पता ही नहीं चलता। क्या नौकरी करने आती हैं वो झारखंड या इस तरह के इलाकों से, जहाँ पर उसके बाद पता ही नहीं चलता कि उनको कहाँ भेजा गया, उनका क्या हुआ। ये डरावने वाला है, हकीकत है। ये डरावनी वाली हकीकत है कि कई लड़कियों का कुछ नहीं पता होता। ये डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है। और दूसरी बात ये कि सरकार इसे संसद में पेश कर चुकी है। इसके लिए आगे क्या योजनाएं होंगी, क्या स्टेप होंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन वो लड़कियां कहाँ हैं, इसके बारे में कम से कम हम सोच सकते हैं कि उन लड़कियों को कहाँ गायब कर दिया गया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से देश में उबाल हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। जहाँ रेप विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो और उसके इंसाफ की मांग की जा रही है, तो दूसरे राज्य में रेप हो रहा है खुलेआम उज्जैन की सड़कों पे। आपने देखा कि वो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो बना रहा था एक आदमी। मतलब मानसिकता क्या हो चुकी है ये आप समझ सकते हैं, महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर। फिर एम्बुलेंस में एक घटना घटती है एक महिला के साथ। उसके अलावा मतलब अगर सिलसिलेवार तरीके से आप गिनते चले जाएं तो आपका गिनती खत्म हो जाएगी शायद, लेकिन ये डेटा खत्म नहीं होगा। हर वक्त हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं और हकीकत यही है। किस राज्य का कितना डेटा है ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत ये रखता है कि आखिर महिलाओं के साथ हो ही क्यों रही है ये दरिंदगी। सवाल ये हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लड़कियां 2 साल में गायब हुई हैं। 16,180 महिलाएं, 38,234 लड़कियां। जी हाँ, और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, यहाँ के दौरान 15,06,905 महिलाएं, 36,606 लड़कियां। महाराष्ट्र का नाम सूची में तीसरे नंबर पर है। इस दौरान 17,08,400 महिलाएं, 13,033 लड़कियां जो हैं गायब हुई हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2022 की बात करें तो मानव तस्करी के देश भर में 2,250 केस दर्ज हुए हैं। पीड़ितों की संख्या 6,036 थी, जिसमें 1,059 लड़कियां थीं। बेटियों की किडनैपिंग के 62,099 मामले 2022 में दर्ज हुए और वहीं लड़कियों के लापता होने के 62,946 मामले सामने आए थे। इनमें कई लड़कियों को तो बचा लिया गया, लेकिन हजारों मामले ऐसे हैं जहां पे कोई सुराग लड़कियों का नहीं लगा है। तो ये आप समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, कितनी ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। उसके अलावा कई मतलब जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने पता लगाने की भी कोशिश की है। कुछ में उनको ज़रूर एक जीत हासिल हुई है उन लड़कियों का पता लगाने में, लेकिन ज़्यादातर का अगर हम आंकड़ा देखें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। उसके बाद है वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर, जहाँ पर तस्करी किडनैपिंग के मामले बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो हमने जैसा कि कहा, ये आंकड़े कुछ नहीं बदलेंगे। किस राज्य में कितना ज़्यादा क्राइम है महिलाओं के खिलाफ, बात इसकी नहीं है, बात राजनीति की नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ के बात है। अगर ये आंकड़े दिख रहे हैं
और कहीं किडनैपिंग हो रही है या कहीं पे मानव तस्करी के मामले हैं तो इसी देश में है ना। और अगर इस देश में हैं तो वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कोई छानबीन की जा रही है। और अगर पकड़े भी गए हैं तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर वो भी एक डेटा है जिसमें बहुत कम सफलता मिली होगी, वो ज़्यादा सफलता उसमें नहीं मिल पा रही। ऐसा क्यों? क्यों? क्या सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे से? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? सवाल ये उठ रहा है। ये लड़कियां जो किडनैप हो रही हैं, जाहिर है ये बहुत गरीब परिवारों से होंगी, काम की तलाश में या तो आई होंगी या बहुत गरीब जगह पे ये रहती होंगी, उन गांव बस्तियों से उठकर आ रही होंगी या गांव बस्तियों में उन्हीं के जानने वालों ने उनको बहला फुसलाकर, जैसा कि हम फिल्मी कहानियां देखते हैं अक्सर, ऐसा हकीकत भी है, ऐसा होता भी है उन लोगों के साथ कि उनको लाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी मानव तस्करी, किडनैपिंग या जो भी उनके साथ होता है। तो फिलहाल एक सिस्टम पर यहाँ पर एक ज़रूर सवाल है कि जांच एजेंसी आखिर क्या कर रही हैं और क्यों कोऑर्डिनेशन की कमी है। नमस्कार, आप देखते रहिए हमारा चैनल। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमें कमेंट ज़रूर करिए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, या फिर जो भी आपका सुझाव होगा हम उसको आगे ज़रूर डाल लाएंगे और उसके ऊपर हम ज़रूर एक न्यूज़ बनाएंगे, जैसा भी आप कहेंगे।